सो ही हैड स्टडी बाय द डिम लाइट ऑफ द कैरोसिन लैम्प। कैरोसिन लैम्प आप जानते हैं, आपके यहाँ लालटेन देखा होगा आपने, ओपन फायर जो होता है, जैसे हम लोग कांच की बॉटल में छेद करके बना लेते हैं, उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं, कैरोसिन लैम्प उसी को कहते हैं, है ना। तो अब्दुल कलाम जी जो थे वो कैरोसिन ऑयल वाला जो लैम्प होता था उसकी डीम लाइट में, मतलब उसकी कम सी रोशनी में अपनी स्टडी करते थे टिल 10:30, क्योंकि उनके यहाँ लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। 8 स्कूल, अब स्कूल की उनकी कहानियाँ अटैच होती हैं इस कहानी में। अब सुनते हैं स्कूल में क्या हुआ उनके साथ में। 8 स्कूल हिज क्लोज फ्रेंड वॉज रामानंद शास्त्री। उनके फ्रेंड का नाम क्या था? रामानंद शास्त्री। अब रामानंद शास्त्री के साथ में उनकी देखो पेयरिंग कैसी है, फ्रेंडशिप कैसी है, उसको डिटेल करते हैं। हुज फादर वाज द हाई प्रिस्ट, प्रिस्ट यानी होता है बेटा पुजारी, ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम में जो टेम्पल था उसके हाई प्रिस्ट थे, मतलब सबसे बड़े पुजारी हुआ करते थे। रामानंद एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लास। वे दोनों क्या थे? क्लास में एक साथ बैठा करते थे। वन डे, एक दिन की बात है, अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास। एक नया शिक्षक उनकी क्लास में आया। ही कुड नॉट टॉलरेट, टॉलरेट करना मीन्स सहन करना, अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू अ ब्राह्मण, कि एक मुस्लिम बच्चा जो है एक ब्राह्मण के साथ में या ब्राह्मण के पास में बैठे, ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो। उन्होंने अब्दुल कलाम को ऑर्डर किया कि तुम उठो यहाँ से और जाकर के पीछे वाली लाइन में बैठ जाओ। रामानंदा वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। रामानंदा की आंखें जो थी वो आंसुओं से भर चुकी थी, बस उसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे। द अग्नि वॉज टू मच फॉर बोथ कलाम एंड रामानंदा। दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वैन रामानंदास फादर केम टू नो वॉट हैड हैपन्ड इन द क्लास, ही सेंट फॉर द टीचर। जब रामानंदा के फादर को पता चला कि क्लास में, स्कूल में क्या एक्टिविटी डन हुई है या क्या हुआ है, तब उनने उस टीचर को बुलाया। He told the teacher that what he had done would only breed communalism. Communalism, उन्होंने कहा कि जो आपने क्लास में किया, जो एक्टिविटी आज क्लास में हुई, आप जानते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? ये सिर्फ सांप्रदायिकता की भावनाओं को, वर्गों को अलग होने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, सभी सांप्रदायिक हो जाएंगे, इस प्रकार से लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। देयर वॉज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। अब दूसरी एक और घटना उनके जीवन की जो उनसे जुड़ी हुई है वो क्या है, सुनते हैं हम उसके बारे में भी। ऑफ हिज स्कूल लाइफ, स्कूल की कहानी है। हिज टीचर वॉज वन मिस्टर शिवा सुब्रमण्य अय्यर। उनके एक और शिक्षक थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। ही वॉज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। वो जो थे ब्रॉड माइंडेड मतलब बड़ी सोच वाले व्यक्ति थे। कहने का मीन्स क्या है कि उनकी जो सोच थी, उनकी जो भावनाएं थी वो बहुत छोटी नहीं थी। वन डे ही इन्वाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विथ हिम। एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर दोपहर के खाने पर इन्वाइट किया, लंच पर बुलाया उसे। बट हिज वाइफ एन ऑर्थोडॉक्स वेमन रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम। लेकिन जो अय्यर थे, मिस्टर अय्यर की जो वाइफ थी वो ऑर्थोडॉक्स थी, मतलब पुराने रीति रिवाजों वाली लेडीज़ थी। तो उसने अब्दुल कलाम को खाना देने से मना कर दिया कि मैं अब्दुल कलाम को खाना सर्व परोसूंगी नहीं। बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व्ड द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। बिना किसी संकोच किए जो उनके शिक्षक थे मिस्टर अय्यर, उन्होंने बहुत ही प्यार से अपने फेवरेट स्टूडेंट, अपने पसंदीदा बच्चे को खाना सर्व किया। हिज वाइफ वॉज द सीन। उसकी पत्नी जो थी, मिस्टर अय्यर की वाइफ जो थी, उन्होंने इस सीन, इस दृश्य को देखा। द वेरी नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, अगले हफ्ता, मतलब जो नेक्स्ट वीक आया, कई लोग सप्ताह कहते हैं, कोई लोग हफ्ता कहते हैं, दैट इज़ वाई आई यूज्ड बोथ ऑफ दैट वर्ड। सी सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली। जब नेक्स्ट
वीक में मॉर्निंग में जब अब्दुल कलाम आते हैं और लंच टाइम जब उनका होता है, तो उस समय जो मिस्टर अय्यर की वाइफ होती है उसे बहुत ही खुश होकर के खाना परोसती है, खाना सर्व करती है, लंच सर्व करती है। ओके, फ्रॉम द इंसिडेंट he learned that perseverance makes miracle। इस इंसिडेंट से, अपनी लाइफ के इस इंसिडेंट से उन्होंने सीख लिया कि परसवरेंस मेक्स मिरेकल। परसवरेंस मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूड स्टडी एफर्ट टू अचीव एन एम। अगर आप किसी भी काम को करने के लिए लगातार यत्न, प्रयत्न, कोशिश, ट्राई अगर करते रहेंगे तो उससे चमत्कार होते हैं। ये अब्दुल कलाम ने इस एक्टिविटी से, इस कंडीशन से उन्होंने ये चीज़ जान लिया। दैट वॉज द लर्निंग। ये उनकी लर्निंग थी, कैसे वो सीख रहे थे। आप भी ये नोटिस कीजिए। अब्दुल जॉइन अ बोर्डिंग हाई स्कूल एट रामानंदपुरम। उन्होंने क्या हुआ? उन्होंने रामानंदपुरम में एक बोर्डिंग हाई स्कूल ज्वाइन किया। हियर ही लर्न दैट डिज़ायर्स बिलीव, डिज़ायर यानी होता है आशाएं, इच्छाएं, बिलीव्स यानी होता है विश्वास, एंड एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस कहने का मतलब क्या? जो हम किसी से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा करेगा या हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। मतलब किसी चीज़ से उम्मीद लगा लेना। आर द की ऑफ सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता के मूल मंत्र क्या हैं? डिज़ायर्स, इच्छाएं रखना, बिलीव, विश्वास करना, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद लगा करके रखना कि हाँ, आशाएं जो हैं उनको बढ़ावा देना। दैट मीन्स कहीं पर भी होपलेस नहीं होना है हमने, है ना। यही जो है ये क्या है? कीज़ हैं, सक्सेस की कीज़ हैं, सक्सेस की सफलता की चाबियां हैं। ही वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ स्कूल एमंग द टीचर्स। जो उनके टीचर्स थे उनके बीच में अब्दुल कलाम सभी को बहुत अच्छे लगते थे। ही ऑलवेज रिमेंबर्ड द मोटो ऑफ हिज स्कूल। वो हमेशा उनके स्कूल का उद्देश्य याद रखते थे। उनका जो स्कूल था, ये उसका नाम लिखा हुआ है सचवर्ड हाई स्कूल। ओके, लेट नॉट द, अब ये जो ब्लैक बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है ये उनकी स्कूल का मोटो हुआ करता था। लेट नॉट डाइविंग डेज बी स्पेंट इन वेन व्हेन वंस गॉन नो गोल्ड कैन बाय देम बैक। उनका ये कहना का मतलब था, समय जो है वो पंख लगा करके उड़ जाता है। समय कैसा होता है? पंख लगा करके उड़ जाता है, और जब समय एक बार बीत जाता है तो आप कितना भी गोल्ड दे दो, कितना भी सोना दे दो, कितना भी धन दे दो, कितना भी रुपए यूज़ कर लो, लेकिन वो आपका कीमती समय कभी भी लौट कर वापस नहीं आता है। ये उनके स्कूल का जो सचवार्ड उनका हाई स्कूल था जहाँ पर वो बोर्डिंग में रह रहे थे, ये उनके स्कूल का मोटो था। उनके स्कूल का कहना चाहिए कोटेशन था कि जब समय बीत जाता है, समय जो है वो पंख लगा कर उड़ जाता है, उसके बाद में आप कितना भी गोल्ड दे दो, समय लौट कर कभी वापस नहीं आता है। ही नॉट ओनली रिमेंबर्ड दीज वर्ड्स, उन्होंने न केवल इन शब्दों को याद रखा बट ऑल्सो एक्टेड अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार उन्होंने काम भी किया। टू बिकम एन एमिनेंट पर्सन, एक प्रसिद्ध व्यक्ति, एक कहना चाहिए एमिनेंट कहने का मतलब फेमस एंड रिस्पेक्टेड इन द प्रोफेशन। अपने काम को प्रोफेशनली डील करने में उन्होंने इसी मूल मंत्र का यूज़ किया। ही वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द मिस्टीरियस ऑफ द स्काई। फैसिनेटेड कहने का मतलब क्या? वो हमेशा मतलब इन सब चीज़ों के बारे में सोचते ही रहते थे। मिस्टीरियस स्काई, मिस्टीरियस स्काई कहने मतलब आसमान में जितने रहस्य हैं ये हमेशा उनके बारे में सोचा करते थे। सो ही डिसाइडेड टू गो इन फॉर एरोनॉटिक्स ब्रांच। तो इसलिए इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब ये एरोनॉटिक्स ब्रांच में आएंगे, जिसमें खगोल शास्त्री जो होते हैं, जो हॉराइजन हों, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में, हमारे जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, स्टार्स हैं, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में, दैट मीन ज़ोडिएक साइंस के बारे में जो प्रिपरेशन करते हैं खगोल शास्त्री जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, दैट मीन एरोनॉटिक ब्रांच, एरोनॉटिक्स जो होते हैं उनकी ब्रांच को इन्होंने ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। व्हेन ही गॉट एडमिशन इन
द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT इंस्टीट्यूशन का शॉर्ट नेम है। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जब इन्होंने एडमिशन लिया, हिज फादर वॉज नॉट इन पोजिशन टू पे द ह्यूज अमाउंट एज अ फीस। मतलब जो वहाँ की फ़ीस थी उस समय उनके पिता की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो पैसे दे सकें, उतने पैसे फीस में खर्च कर सकें, उस समय उनकी कंडीशन नहीं थी। इन द ग्रिम सिचुएशन, इस भयंकर परिस्थिति में हिज सिस्टर केम फॉरवर्ड एज एन एंजल। यहाँ पर जो उनकी सिस्टर थी, उनकी जो बहन थी, वो जैसे हमारी लाइफ में अचानक से कोई प्रॉब्लम होती है और कोई हमारी हेल्प कर देता है, जस्ट लाइक ही और शी मे बी द एंजल, हमारी लाइफ में वो दूत बनकर आ जाते हैं, भगवान के फरिश्ते जिनको हम बोलते हैं। शी डिसाइडेड टू मॉर्गेज हर ऑर्नामेंट्स टू रेज द रिक्वायर्ड फीस। अब्दुल कलाम की कॉलेज की फ़ीस को सबमिट करने के लिए उन्होंने अपने गहनों को, अपने जो उनके ऑर्नामेंट थे, आभूषण थे, उन्हें गिरवी रख दिया। इट वॉज बाय हर सिंपैथी एंड कंपैशन दैट ही जॉइंड MIT। ये उनकी सिंपैथी कहना चाहिए, उनके लिए सिंपैथी और कंपैशन हुआ, दया भाव हुआ या उनकी हेल्प हुई, जिसके कारण अब्दुल कलाम ने MIT मद्रास इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। कलाम बोर्ड मीन्स होता है शपथ लेना या कसम खाना। कलाम बोर्ड देन टू रिडीम द ऑर्नामेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। कलाम ने कसम खाई कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके दीदी, मैं आपके जो ऑर्नामेंट्स आपने मेरे लिए मॉर्गेज किए हैं, जो उन्हें गिरवी रखा है, मैं उन्हें जल्दी से जल्दी छुड़वा कर आपको दे दूँगा। द मोमेंट ही स्टार्टेड अर्निंग, वह समय जब उन्होंने कमाना शुरू किया, ही ऑनर्ड हिज कमिटमेंट। सबसे पहले उन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि दीदी मैं आपके ऑर्नामेंट जो हैं उन्हें जल्दी से जल्दी आपको रिटर्न कर दूंगा, सबसे पहले उन्होंने अपने कमिटमेंट पे वर्क किया। एट एवरी स्टेप ऑफ हिज करियर सक्सेस फॉलोड हिम क्लोजली एज अ शैडो। जीवन के हर एक कदम पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, सफलता उनकी परछाई बनकर उनके साथ साथ चलती गई। अब देखते हैं आगे उन्हें और क्या क्या मिला। पद्म भूषण अवार्ड से उन्हें नवाजा गया, पद्म भूषण जो मिलता है ग्रेट वर्क के लिए। एंड देन पद्म विभूषण वर कन्फर्ड अपॉन हिम, उन्हें एक के बाद एक लगातार पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिले। इट वॉज द फिटेस्ट गेस्चर, गेस्चर मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली दैट हैंड एंड हेड इंटेंडेड टू सजेस्ट अ सर्टेन मीनिंग, है ना। मतलब लाइफ में उन्हें आगे बढ़ते गए, लगातार उन्हें एक के बाद एक पद्म भूषण पद्म विभूषण मिलते गए। ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बिस्टो भारत रत्न ऑन हिम इन 1997, उन्हें क्या मिला, भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न से नवाजा गया, उनका सम्मान किया गया भारत रत्न से 1997 में। व्हेन ही गॉट दिस अवार्ड, जब उन्हें ये अवार्ड मिला, ही टोल्ड द मीडिया, उन्होंने मीडिया को बताया, दैट ही स्टिल रिमेंबर्स, उन्हें अभी भी यह याद आता है, रामानंद क्राइंग इन द क्लास, कि रामानंद जो उनका बेस्ट फ्रेंड था वो क्लास में रो रहा था। व्हेन आई चेंज टू द रेयर रो, जब मैं उसके पास से उठ करके पीछे वाली लाइन में गया तब वो मेरे लिए रो रहा था। मुझे आज भी ये चीज़ अच्छे से याद है। ये उन्होंने कब कहा, जब उन्हें भारत रत्न दिया गया, तब उन्होंने मीडिया में ये बातें बताई। ऑन 25 जुलाई 2002, 25 जुलाई 2002, व्हेन ही वॉज स्वर्ण, स्वर्ण मीन्स होता है शपथ लेना, कसम खाना, इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद के लिए शपथ ग्रहण की। द स्कूल सेलिब्रेटेड द डे एज अ फेस्टिवल। इंडिया के जितने भी स्कूल थे, सब चीज़ें थे, सब इंस्टीट्यूशन जितने हो गए, या उन्होंने जहाँ जहाँ वर्क किया, जहाँ उन्होंने स्टडी किया, सभी जगह पर एज अ फेस्टिवल इसे सेलिब्रेट किया गया। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ जो थी वो बांटी गईं। अमंग द टीचर्स, शिक्षकों के बीच में, एंड स्टूडेंट, और बच्चों के बीच में, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, सभी के बीच में, जब इन्होंने प्रेसिडेंट की स्वर्ण लिया, प्रेसिडेंट पद के लिए इन्होंने शपथ ग्रहण की, तब सभी जगह मिठाइयाँ बांटी गई। ड्यूरिंग द असेंबली के समय द टीचर्स शोअर्ड प्रेज ऑन हिम, उन्होंने उनकी जो है खूब तारीफ की अब्दुल कलाम की। एंड एक्सॉर्टेड
एग्जॉर्ट कहने का मतलब ट्राई हार्ड टू परसुएट समबडी टू डू समथिंग, और अपने बच्चों को भी खूब समझाया, उन्हें खूब बताया कि आप भी ऐसी ही मेहनत करो ताकि आप भी कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव कर सको और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सको। द स्टूडेंट टू इम्यूलेट हिज एग्जाम्पल, और उन्हें उनका एग्जाम्पल दे करके बच्चों को प्रोत्साहित किया, बच्चों का उत्साहवर्धन किया और बच्चों को कहा कि आप भी ऐसे काम करें जिससे आपके मम्मी पापा, आपके परिवारजनों का और आपके गुरुओं का, आपके टीचर्स, आपके स्कूल इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन हो। दैट वॉज द होल स्टोरी बेस्ड ऑन अब्दुल कलाम, हु वाज द मिसाइल मैन, क्योंकि उन्होंने मिसाइल बनाकर हमारे इंडिया को साइंटिफिक नेशन के रूप में मैप पर डेवलप किया, इस वजह से इन्हें मिसाइल मैन कहा गया। ओके।